वो भी उचेचे तौर पर इत्थे पहुंचे आ। मैं उन बड़ी निमरता सहित साडे बहुत ही मान ते सत्कार दे योग हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों के धड़कन यूथ कांग्रेस के मार्गदर्शक श्री राजीव साधव जी नूं कि वो स्टेज पर आउण और सारी आई हुई संगतां दे रूबरू राजीव साधव जी और उन्होंने तो पहलों मैं एक दो तीन नारे लाऊंगा थोड़ी गर्म जोशी के नाल सारे ने प्रधान जी का स्वागत भी करना वा और मेरे जिहड़े साथी और पिछे रिंकू जी खलोते हैं काउंसलर साहब उन्होंने बेनती है भी जिहड़े बाहर जा रहे हैं उन्होंने बाहर ना जान दिता जाए। मनवीर जी भी उत्थे खलोते हैं उन्होंने भी सारे जने इत्थे 5 मिनट का प्रोग्राम आप होर चलाना वो सारे बेनती है भी ना इत्थे बैठे रहन सारे जाने। राहुल गांधी श्री राहुल गांधी यूथ कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हम सबके नेता आदरणीय प्रताप सिंह बाजवा जी जिनकी लीडरशिप में ये अधिकार यात्रा 2 अक्टूबर से निकली, ऐसे पंजाब युवा कांग्रेस के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष चौधरी विक्रमजीत सिंह जी, पंजाब युवा कांग्रेस के प्रभारी और पिछले कई दिनों से पंजाब में काम करने वाले आईवाईसी के सेक्रेटरी भाई संग्राम जी, पंजाब युवा कांग्रेस के सभी यहाँ पर उपस्थित साथी भाई सुखपाल बुल्लर जी, डैनी जी, पूनम जी, भट्टल जी, कान जी, रंधवा जी, ब्रार जी, संदीप जी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेतागण, इस भूमि में पिछले 2-3 घंटों से यहां पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता, युवा कांग्रेस के साथी, कांग्रेस पार्टी के सभी आदरणीय कार्यकर्ता, सभी युवा साथियों, भाइयों और बहनों, प्रेस के सभी साथियों, विक्रम जी 2 अक्टूबर से निकले थे। मैं यहां आते हुए मुझे बड़ी खुशी है। खुशी इस बात के लिए है कि मैं हुजूर साहिब नांदेड़ की धरती से आता हूं और जब जब पंजाब आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं मेरे ही क्षेत्र में हूं, मेरी ही विधानसभा में बैठा हूं और मेरे ही लोगों के साथ में बात कर रहा हूं। चिरंजीव साहब जिंदाबाद, चिरंजीव साहब जिंदाबाद, विक्रम चौधरी जिंदाबाद। आज इंदिरा जी का बलिदान दिवस, आज वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती, ये दोनों नेताओं को आज हम याद करते हैं, इन दोनों नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जब जब बात होती है तब लौह पुरुष के रूप में हम उनको जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन सभी नेताओं ने देश को एक साथ रखने के लिए, आजादी के लिए कई बार जेल गए, आजादी के बाद देश के एकता रखने के लिए आंदोलन किया, देश के एक बनाने के लिए मेहनत की। अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से एक फेक न्यूज एक्सप्रेस निकली है। एक ही काम रखा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो। ये फेक न्यूज एक्सप्रेस बीच में कह रही थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आज होते
तो देश अलग होता। ये फेको एक्सप्रेस को पता नहीं, यही वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाया था। उस समय के जब संघ के लोगों ने उनको लेटर लिखा कि ये बैन क्यों है, संघ के ऊपर आप बंदी क्यों ला रहे हो, उन्होंने कहा यह आपका खतरनाक संगठन है, यह संगठन देश को एक साथ नहीं रख सकता। वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस देश को ताकतवर बनाने के लिए इन दोनों नेताओं ने पूरा जीवन दिया। आज इस देश को कहीं ना कहीं खत्म करना, इस देश के एकता और अखंडता को खत्म करना, ये प्लान भाजपा वालों ने, ये प्लान यहां की सरकार ने बनाया है। 2014 की जब हम बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार लाए इसलिए यह बात नहीं चल रही है, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने इसलिए यह बात नहीं चल रही है, पंजाब से ज्यादा सांसद आए इसलिए यह बात नहीं चल रही है। 2014 की जब बात होती है तो देश किसके हाथ में देंगे, देश किसके हाथ में देंगे? एक तरफ कांग्रेस कहती है देश मजबूत होना चाहिए, देश एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, पंजाब भी आगे बढ़े, हरियाणा भी आगे बढ़े, महाराष्ट्र भी आगे बढ़े। लेकिन एक नेता कहते हैं सिर्फ एक ही प्रांत आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ गुजरात आगे बढ़ना चाहिए, बाकी कोई प्रांत आगे बढ़ना नहीं चाहिए। ये भूमिका वालों के साथ हम जाएंगे? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। पिछले साल इलेक्शन हुए, यहां पर फिर से शिरोमणि अकाली दल की सरकार चुनकर आई। वो सरकार लोगों की वजह से नहीं चुनकर आई। मैं मानता हूं कांग्रेस को अगर कोई हराता है तो कांग्रेस की अंदरूनी गठबाजी हराती है, गुटबाजी हराती है। अरे गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबे जहां पानी कम था, गैरों में कोई दम नहीं था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम नहीं था। इसलिए मैं मानता नहीं हूं, पंजाब की जनता हमारे साथ पहले भी थी, आज भी थी और आगे भी रहेगी। और इसलिए आदरणीय बाजवा जी की लीडरशिप में एक जबरदस्त काम पंजाब में चालू हुआ है। पंजाब की कांग्रेस को एक साथ लेकर सोनिया जी के, सरदार मनमोहन सिंह जी के, राहुल जी की लीडरशिप में एक अच्छा काम खड़ा करने का प्रयास पीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने शुरू किया है। मैं उनको और समस्त लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं विक्रम जी का भी यहां पर बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं। ये बधाई इसलिए कि ये मेरे दूसरे अध्यक्ष हैं। पहले हमारे बिट्टू जी चले, मुझे लगा नहीं था कि बिट्टू जी चलेंगे, लेकिन बिट्टू जी चले। उसके बाद विक्रम जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा मैं 1000 किलोमीटर चलना चाहता हूं। मैंने कहा कितना? उन्होंने कहा 1000। मैंने कहा विक्रम जी ये 1000 चलना बड़ा मुश्किल है, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर तो ठीक है, लेकिन 1000 किलोमीटर चलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पंजाब का युवा कभी एक बार ठान लेता है तो वो करके दिखाता है, और इसीलिए बधाई विक्रम जी और उनके टीम को। ये बधाई इसलिए कि सिर्फ 1000 किलोमीटर चलने के लिए नहीं, ये 1000 किलोमीटर चलते हुए आप लोगों ने पंजाब के लोगों का दुख जाना। आप लोगों ने पंजाब में इस सरकार ने जो अत्याचार शुरू किए उसको नजदीकी से जाना है और इसके खिलाफ आवाज उठाने की भूमिका आपने रखी। मेरी ये पुलिस के सभी अफसर यहां पर है। इसमें से एक अफसर मुझे कह रहे थे कि भाई साहब बड़ा मुश्किल है, बोली लगती है, थानों की बोली लगती है। अगर अच्छा थाना चाहिए तो पैसे देने पड़ते। मुझे कुछ हमारी बूढ़ी मौसी मिली थी, वो कह रही थी
कोई पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन के नाम पर पैसे तो सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी भेजते हैं, लेकिन ये पैसे किसके पास जाते हैं? एक ही आदमी को पेंशन मिलती है, क्योंकि वो बुजुर्ग है, उनका नाम बादल है। पूरे पंजाब में एक ही आदमी को पेंशन मिल रही है, बाकी किसी बूढ़े आदमी को कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि सब मेरे घर में आए, सब मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास आए, ये भूमिका इनकी है। आओ मैं आपको गार्ड देता हूं, आओ मैं आपको कोई बोर्ड देता हूं, आओ मैं आपको ये देता हूं और वो देता हूं, ये करके 5-25 कार्यकर्ता तो ले जा सकते हो, लेकिन ये पंजाब की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये पंजाब है जो देश को अनाज देता है, ये पंजाब है जो देश की भूख मिटाता है। और इसलिए जब पंजाब का युवा ठान लेता है तो ऐसे बादल कहीं आएंगे और कहीं जाएंगे। और इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, आप पूरे देश को खाना खिलाते हो, आप पूरे देश की भूख मिटाने का काम करते हो। आपसे मेरी विनती है कि यही पंजाब की धरती है जिसने अन्याय के खिलाफ हर वक्त आवाज उठाई, और आने वाले 5-6 महीने के बाद जो लोकसभा के चुनाव है, इसमें भी यह आवाज उठनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ एक आदमी निकला है, वो कह रहा है मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे ही प्रधानमंत्री बनना है, और एक तरफ कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी है, वो कहती है मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। एक तरफ कांग्रेस है, महात्मा गांधी जी का बलिदान है, इंदिरा जी का बलिदान है, राजीव जी का बलिदान है, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी आई, सोनिया जी ने कहा मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन मेरे 50% अगर इस आबादी में 50% महिलाओं का हिस्सा है तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे सभी लोगों को गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया, फूड सिक्योरिटी, सभी लोगों को खाना मिले 2 रुपए 1 रुपए में, ये सोनिया जी की भूमिका है। पिछले 9.5 साल से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राहुल जी मंत्री बन जाए, राहुल जी कह रहे हैं मुझे मंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कांग्रेस की लीडरशिप है, ये त्याग और बलिदान की बात है। और दूसरी तरफ मुझे भाजपा का एक नेता बताओ जिसने उंगली भी कटाई है, अपनी उंगली भी कट की है, ऐसा एक नेता बताओ। एक भी नेता आप नहीं बता सकते। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप में आपने इलेक्शन लड़ी, भाजपा का सबसे बड़ा नेता, उसके लीडरशिप में आपने इलेक्शन लड़े, बड़े बड़े बात किए थे आपने, इंडिया शाइनिंग। अरे गांव में बिजली नहीं है, अभी भी गांव में बिजली है, अभी भी गांव में बिजली नहीं है, किसान को बिजली मिल नहीं रही है। 2004 में आप कह रहे थे इंडिया शाइनिंग, अटल बिहारी जी की लीडरशिप में लड़े। देश में कोई नहीं कह रहा था कि कांग्रेस चुनकर आएगी, सोनिया जी निकल पड़े, कांग्रेस चुनकर आएगी। 2009 में आपने इलेक्शन लड़े, आपके पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी। 2009 में भी सब लोग कह रहे थे कांग्रेस आना मुश्किल है। 2009 में भी सरदार मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में, सोनिया जी की लीडरशिप में सरकार आई, और अब तो आपका 2 नंबर का भी नेता नहीं है, अब तो 4, 5, 6 नंबर के नेता की लीडरशिप में लड़ रहे हो। एक फेकू के लीडरशिप में लड़ रहे हो, एक फेकू के लीडरशिप में कह रहे हो कि ये हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। अरे जब अटल बिहारी जी की लीडरशिप में सत्ता में नहीं आ पाए, लाल कृष्ण आडवाणी जी की लीडरशिप में सत्ता में नहीं आए, अभी तो आपके साथ नीतीश भी नहीं रहे, अभी तो आपके साथ पटनायक जी भी नहीं रहे, अभी तो आपके साथ बाकी की पार्टियां भी नहीं रही। कहां से सत्ता में आओगे? झूठे सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छे हैं, नींद आने के लिए बड़े अच्छे सपने हैं, लेकिन ये भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि जो झूठ बोलने वाला आदमी है उसके हाथ में सत्ता दे। ये फेंकू गया था केदारनाथ में, बीच में भयंकर संकट आया,
ये फेंकू गया और एक दिन के बाद कहा कि मैंने 1 लाख गुजरातियों को निकाला। अरे भैया, एयरफोर्स नहीं निकाल पाई, आर्मी नहीं निकाल पाई, आप 24 घंटे में गए और 1 लाख लोगों को मैंने निकाला। अरे कहां से निकाला? कितना झूठ बोलोगे? 15 अगस्त को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कल भारत का गणतंत्र दिन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूट्यूब पर स्टेटमेंट है। 15 अगस्त क्या होता है? क्या होता है 15 अगस्त? स्वतंत्रता दिवस होता है। और ये फेकू कहता है कल भारत का गणतंत्र दिवस। जिसको 26 जनवरी और 15 अगस्त के बारे में पता नहीं, ये कैसे देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है? आपने कभी सुना गांव का सरपंच राज्य के बारे में बात करते हुए सुना है? अगर संग्राम जी हमारे किसी गांव के सरपंच है तो वो राज्य के बारे में बात करते हुए कभी सुना है? कभी नहीं सुना है। लेकिन ये किसी राज्य का मुख्यमंत्री देश की फॉरेन पॉलिसी पर बात करने लगा है। अरे भैया तुझे पता है क्या? तुझे अमेरिका आने नहीं दे रही है, इंग्लैंड नजदीक आने नहीं दे रहा है, बाकी किसी के बारे में कुछ पता नहीं है और तू देश की फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहा है। ये इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि बार बार बोलो, झूठ बोलो, ये बात इनके मन में है। ये बात तो राम की करते हैं, ये बात तो राम की करते हैं। 5-6 साल आप सरकार में थे, तब तो राम की बात नहीं हुई। आप बात राम की करते हैं और मन में नथुराम रखते हैं। जब सरकार में आते हो तो राम की बात नहीं करते हो, सरकार के बाहर रहते हो तो राम की बात करते हो। कहते हो मंदिर वही बनाएंगे। अरे पिछले 30 साल से कह रहे हो मंदिर वही बनाएंगे। पंजाब से ईंटें लेकर गए, महाराष्ट्र से ईंटें लेकर गए, उत्तराखंड से ईंटें लेकर गए। अरे किसका घर बनाया वो तो बोलो। मंदिर वही बनाएंगे, उनका ये नारा नहीं है। उनका असली एजेंडा है मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे नहीं, बार बार मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख कभी नहीं बतलाएंगे, क्योंकि मंदिर बन गया तो मुद्दा खत्म हो गया। इसलिए बातें आप सबके सामने रखने के लिए आया था। ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, लेकिन मेरे पंजाब के साथियों ने, ये साथी 1000 किलोमीटर चले। ये चलना इसलिए था कि लोगों के बीच में जाए, राहुल जी का आम आदमी के सिपाही के रूप में का संदेश लेकर जाए, ये इसके पीछे की सोच थी। और आने वाले समय में यही युवा साथियों के मदद से पंजाब में एक नया बदलाव आएगा। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट आदरणीय बाजवा जी की लीडरशिप में कांग्रेस अपनी बहुत ताकत से खड़े होना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट की सभी सीटें तो हम जीतेंगे ही, लेकिन आने वाले 2-3 साल के बाद जो चुनाव है उसमें भी कांग्रेस पूरी ताकत से चुनकर आएगी। यही अपेक्षा आपसे रखने के लिए यहाँ पर आया था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके जिस प्रकार से विक्रम जी ने और उनकी टीम ने एक काम किया है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस।